इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ठीक मर्चरी हाउस के सामने की, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि 65 वर्षीय एक जो बुजुर्ग है उसकी मौत हो जाती है। आप ये देख सकते हैं जो परिजन है, काफी लोग जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है ये? अच्छा जी, हमारे चाचा जी लगते हैं बुद्धराम जी, पहले शुगर मिल करनाल में सर्विस करते थे। बुद्धराम जी, और रिटायर होने के बाद ये गांव में शिवपुर गोगा मेडी मंदिर है, उसमें सार्वजनिक पूजा पाठ करते थे और बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। इन्होंने जैसे वहाँ साफ सफाई करने के लिए आ रहे थे रास्ते में, तो दो व्यक्तियों का पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के ऊपर झगड़ा हो रहा था। तो पेट्रोल पंप वाले सेल्समैन ने आवाज़ लगाई, तो बुजुर्ग होने के नाते इन्होंने उनको समझाया और कहा कि बेटा अगर पैसा नहीं है तो घर से पैसे जा करके दे दो, ऐसे शरारत नहीं करते पेट्रोल पंप पे। तो इनको कहा करके छुड़ा करके आपस में उनकी पेट्रोल पंप वाले से तो गांव माड़ी पे आके बैठ गए। जैसे माड़ी पे आकर के एक पंडित जी हैं मक्कूराम शर्मा, उनके पास बैठ के बातचीत कर रहे थे सफाई के बारे में। तो कुछ टाइम के बाद वो बाइक पे आते हैं और उनसे पूछने, एक बंदे ने उसके पास से बुलाया कि नाना जी आइयो, जय कुमार उसका नाम है। तो वहाँ से बुलाया, दूसरा इतनी बड़ी छुरी ले रहा था हाथ में, तो अंधाधुंध इन्होंने इतनी छुरी मारी जी। गर्दन ये बता रहे हैं अभी साथी 17 चक्कू से वार किया गया है छुरी से, और गर्दन भी काट दी गई। यार हम प्रशासन से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि सीएम सिटी है, इस पूरे वारदात की घटना में गांव के लोग दहशत में हैं और उनको रिमांड पे लिया जाए और सच्चाई का पता लगाया जाए और हमें न्याय दिलाए। कितने लोग जो हैं बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है? अभी तो 2 लोग सामने आए जी, लेकिन जब इनका रिमांड होगा यही बताएंगे क्या रणनीति थी, किस साजिश के तहत इन्होंने ये काम किया है। तो प्रशासन इसके बारे में, हम प्रशासन से हाथ जोड़ के किस किस्म के लोग हैं ये? तो देखो जी, जो आदमी जीवन नहीं दे सकता और जो जीवन ले सकता है, इससे ये पता लग जाता है कि किस प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। तो इतनी दुर्घटना घटी है जो ये बहुत बुरी क्रूरता के लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बाहर से, एक तो यूपी से आकर के बस हुआ है जी बिजरण गांव से, और एक गांव करवाली डेरा में रहता है, बाहर से आके बसे हुआ है ये भी जी काफ़ी टाइम से। तालुपुर से आकर के बसा हुआ है जी, दोनों बाहर से आकर के गांव में बसे हुए हैं। कौन सा गाँव है आपका? गाँव अमृतपुर कला है जी। तो जो ये हमारे चाचा जी थे बुद्धराम जी, इनकी तो 64 साल उम्र है और उनकी 20 से 25 साल उम्र है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से 64 वर्षीय जो है बुजुर्ग, ये तो ऐसे ही है जी, आवारा टाइप के आदमी है जी। अगर कुछ काम करते या कोई अच्छे संस्कार में रहते तो ऐसी घटना नहीं करते। कितने समय से गाँव में रह रहे थे? तो ये बाहर से कई सालों से, 10-12 सालों से बाहर से आकर के बसे हैं जी, और इनका पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमें नहीं पता कि वहाँ से किस उन दौरान भी ऐसे लगा कि लगा जी। इससे यही पूरा गांव कह रहा है कि गांव में काफ़ी वारदात हुई है, लूटपाट हुई है। जो आदमी एक इतने बड़े परिवार में ऐसी अंजाम घटना दे सकता है। गाँव हमारा बहुत सजन गाँव है, आज तक गाँव में ऐसी कोई भी किसी प्रकार की रंजिशबाजी नहीं हुई है गाँव में। तो इससे देख कर पता चलता है। तो जब पुलिस प्रशासन इससे छानबीन करेगी तो और भी दोनों गिरफ्तार कर दिए। एक आदमी का भी पुलिस वाले कह रहे हैं जी, एक पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी उनका रिमांड लेने का दूसरे आदमी का भी पता चलेगा। जब दोनों से छानबीन करेंगे तो पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो ये पूजा करते थे खेड़े में? हाँ जी, ये सर्विस से रिटायर होने के बाद में गांव शिव गोरख मंदिर है गोगा मेडी, वहाँ पे पूजा पाठ का काम करते। तो आप ये देख सकते हैं गोगा मेडी में पूजा करते थे और किस तरीके से 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो जाती है। करनाल के सीएम सिटी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर क्राइम का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। आप बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब की ये घटना है और इस विषय में किन की मौत हुई है? ये परसों की घटना है जी। तो मेरा घर पास में ही है, तो मैं अपने घर पे खड़ा था, तो मैंने देखा कि उसने उसका ऐसे हाथ लगे हुआ था। तो मैंने जैसे देखा भाई ये तो बाबा के साथ में कोई रोला कर रहा है, तो उसने जैसे ही हाथ ऐसे हटाया तो उसके हाथ में इतना लंबा चाकू निकला। तो मैंने कहा वो मार दिया भाई बाबा। तो उसने दोबारा से फिर चाकू से वार करता जा रहा था। तो जैसे ही हम दौड़ कर ना उसके पास आए, मेरा कम से कम आधा किले का रास्ता फर्क पड़ता है। तो मैं इतना आया तो इतना तो 15-16 चाकू मार चुका था, और दोनों, एक ने पीछे से पकड़ा था उसको, तो दूसरा चाकू मार रहा था उसको। तो नाम क्या, एक के नाम का तो मैंने बेरा है जी, जिसका नाम बक्कू कम है जी उनने, और एक जैकवार है जी। 2 लड़के आए हैं, दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। और इस तरह बुरा हमने आज तक अपने गांव में कभी नहीं देखा। हमारे गांव में कभी किसी की कोई लड़ाई झगड़ा द्वेष भावना हमने नहीं देखी। कौन सा गांव है आपका?
मेरा गांव अमृतपुर कला है। तो कितने समय से पाठ पूजा कर रहे थे? ये तो जी कम से कम मैं जिस टाइम से पैदा हुआ उससे 30 साल पुराने तो हम देख रहे हैं जी, जो गुग्गा माड़ी बनी हुई है। 30 अब 45 साल की मेरी उम्र होगी जी। 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन यही आदमी गुग्गा माड़ी पर पूजा पाठ करता है। और इनके पास तो बहुत आदमी आते हैं जी, अपना करनाल, गरोंडा, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली तक के आदमी इनके पास पीढ़ियाँ जड़वाने के लिए आते थे। और इनका रूटीन था कि सुबह आना, साफ सफाई करनी, जोत बत्ती करनी, और शाम को फिर ये 2-2:30 बजे आ जाते थे, जिस दिन से रिटायर हुए हैं जी। और वहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे और लोगों के तागे बनाते थे पीढ़िए के। तो ये चीज़ थी जी। बहुत सज्जन आदमी। क्या नाम बताया जा रहा है? इनका बुद्धराम नाम है जी। तो ये आप देख सकते हैं, बुद्धराम इनका नाम है, जिनकी उम्र की अगर हम बात करें तो 64 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है, जो कि करनाल के ही समीप गांव अमृतपुर के रहने वाले हैं। और किस तरीके से खेड़े पर, जी हाँ, खेड़े पर पूजा करते थे। और विवाद होता है, एक पेट्रोल पंप पर विवाद होता है। जब बुद्धराम खुद वहां पर समझाने की पूरी कोशिश करते हैं तो आरोपी ही बुद्धराम पर वार कर देते हैं। कितने दिन बाद वार करते हैं जी? ये तकरीबन घंटे का समय भी नहीं लेते जी। और हमने सुनने में आई है जी, फिर शाम को जैसे हम कल मिले हैं पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे इसके बड़े भाई ने बोलिया है कि मैं जा रहा हूँ और ये बात तो यह रोड़ा करया मेरे भाई को किसने मारा, मैं गोली मारूंगा और पेट्रोल पंप में आग लाने की बात कह के गया। इसका बड़ा भाई जो उनसे लड़के ने चाकू से काटा, इसके बड़े भाई ने ये तो किस किस्म के इंसान है ये मेरे को तो अच्छे आदमी लगते नहीं जी। ये तो बहुत मतलब के क्रूर आदमी है। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैं तो पड़ोसी होने के नाते जी। परिवार में कोई मृतक का आया है? हाँ, परिवार से आए हैं जी। परिवार से ये लड़का जी उनका। जी आप बताएं सर, क्या कुछ कैसे वाकया हुआ? सर मैं तो ड्यूटी पे गया हुआ था, मेरे को तो फोन आया, पता लगा भी किसी ने आपके पिताजी को चाकू से। कौन लोग हैं, किसने मारा, किसने वार किया? सर मतलब कि मेरे को तो मेरा फोन ही गया था जी। जी आप बताइए। ये बताएंगे सर मैं मृतक का भतीजा हूँ जी। मेरे ताऊ जी लगते हैं जो मृतक है जी। और कुछ गांव के ही लड़के थे, SR पंप लगा हुआ शर्मा जी का हमारे गांव में। उनका पंप के कर्मचारियों के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़े के तहत ताऊ जी शाम को पूजा पाठ के लिए जाते हैं और सेवा भी करते हैं। किसी को बुखार का जाड़ा, किसी को सर दर्द का जाड़ा, किसी को पीलिया का जाड़ा, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे और समाज सेवक थे जी। तो जैसे वो निकले, उन्होंने देखा भी गाड़ी गुरनोच हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे मौके वारदात पे जाके उन लड़कों को डांटा, धमकाया, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने घर जाओ, कुछ इन रोड़े रख दो मैं। तो उनको धमकाने के बाद वो निकल गए वहाँ से। उनकी धमकाने को वो इतनी सीरियस ले गए कि उन्होंने रंजिश समझ लिया और वो घर पे जाके घर से हथियार लेके आए जी। और एक लड़का और उनके साथ था, 2 लड़के थे। वो बाइक पे आए और बाइक पे जैसे ही वो गुग्गा मेड पे बैठे हुए थे, अकेले थे वो, तो एक लड़के ने उनको पकड़ा और दूसरे लड़के ने वारदात की। उनको इतने चाकू मारे कि कम से कम भी 17-20, इतनी बुरी, इतनी बेरहमी से उन्होंने वार किया कि रोमटे रोमटे खड़े होते हैं इंसान के सुन के भी। उन्होंने किसी प्रकार की कोई इंसानियत नहीं जताई जी। और सबसे बड़ी बात है जी, एक बुजुर्ग आदमी, उनके दादा की उम्र के आदमी थे, जिनके साथ उन्होंने ये दुर्व्यवहार किया। आप क्या लगते हैं? मैं उनका भतीजा हूँ जी। और उन्होंने 4 चाकू यहाँ गर्दन पे मारे हुए हैं जी। 1, 2 और इस तरफ जी, और 4 यहाँ पे लगे हुए हैं जी, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। उसके बाद उन्होंने 4-5 चाकू यहाँ पे लगे हुए हैं जी। और जांग में लगे हुए हैं 2-3, और पीछे सर में लगा है। कहने का मतलब जी, कमर उन्होंने पता ही नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ऐसे आदमी क्या मतलब धरती पर होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जी हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल गांव के ही जो लोग वो यहाँ पर पहुंचे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस के ठीक बाहर की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 64 वर्षीय बुजुर्ग की, जो कि खेड़ा में पाठ पूजा का काम करते थे, विवाद होता है पेट्रोल पंप पर। और विवाद को सुलझाने के लिए काफ़ी जो बात है, काफ़ी जो समझाने वाली बात है वो कही जाती है, लेकिन जिनको समझाया उन्होंने ही उसके ऊपर जो है हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कुछ एक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।